श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जुलाई के महीने में पड़ी थी एक पंचमी तिथि। जिस पंचमी तिथि पर आप लोगों ने गन्ने के रस वाला उपाय ज़रूर किया होगा। बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाए होंगे और वो लोग सोच रहे होंगे कि काश हमें अधिक मास के महीने में एक और मौका मिल जाए। तो दोस्तों, इस अगस्त के महीने में आप लोगों के लिए वापस से आ रही है पंचमी तिथि। जिस पंचमी तिथि के दिन आप लोग गन्ने के रस वाला उपाय फिर से कर सकते हो। तो कौन से दिन वो तिथि पड़ रही है, कैसे उपाय करना है, गन्ने के रस वाला उपाय क्यों किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही में एक और ऐसा हम आपको उपाय बताएंगे जो कि आप लोगों को इस पंचमी तिथि के दिन ज़रूर करना है। ठीक है। सबसे पहली बात दोस्तों, यह जो अगस्त के महीने में इस अधिक मास में ही ये जो पंचमी तिथि है ये पड़ रही है। ठीक है। और अधिक मास का महीना भी चल रहा है, तो सावन अधिक मास की यह जो पंचमी तिथि है इस अगस्त के महीने में पड़ रही है दोस्तों 5 अगस्त 2023 के दिन, है ना, जिस दिन शनिवार का दिन है और इसी दिन पड़ रही है पंचमी तिथि। अब दोस्तों, इस पंचमी तिथि को कौन सा वो उपाय है जो कि आप लोग वापस से कर सकते हैं गन्ने का रस वाला, है ना। इस उपाय को हम आपको अच्छे से समझाएंगे और इस उपाय को क्यों आपको करना चाहिए वो आप लोग सबसे पहले सुन लीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में अपार पैसा हो, पैसों की, धन की कभी कमी ना हो, अभी भले ही बहुत कमी चल रही हो, आपके घर में पैसा ना आता हो, आपके घर में कोई काम करने वाला ना हो अच्छे से, और घर में पैसों की बहुत ज़्यादा किल्लत चल रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो भाई आप यह वाला उपाय पंचमी तिथि को ज़रूर करना। ये दोस्तों अधिक मास की पंचमी तिथि है, ये कोई सामान्य पंचमी तिथि नहीं है। ठीक है। और सावन का महीना अलग है, अधिक मास का महीना अलग है, इसीलिए इस पंचमी तिथि की महत्वता और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो करना क्या है इस उपाय में वो हम आप लोगों को बताते हैं। अच्छे से इस उपाय को कीजिएगा, आपके घर में इतना धन आएगा और आप नहीं भी मांगोगे ना तो भी भगवान शिव जी आपके घर में इतना धन आपको देंगे कि आपने जिसकी कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। ठीक है। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं और जानते हैं इस उपाय में आपको कैसे क्या करना है ना। तो 5 अगस्त 2023 शनिवार के दिन है पंचमी तिथि, और पंचमी तिथि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह ही आपको इस उपाय को करना है। अब बहुत सारे लोग डर जाएंगे कि एकदम से इतनी सुबह से हम उपाय कैसे कर लें। तो सुबह कहने का मतलब ये होता है कि आप लोग कोई भी उपाय 10, 11, 12 बजे तक भी करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जो जितना जल्दी कर सकता है वो उतना जल्दी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और शनिवार का दिन है तो आप तुलसी को छू सकते हो, तुलसी को छूने में कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो करना क्या है, प्रातःकाल सुबह सुबह और 12 बजे तक भी आप इस उपाय को करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस उपाय को करने के लिए आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा होना चाहिए, तुलसी का गमला होना चाहिए। ठीक है। तुलसी का, जिसके अंदर आपने तुलसी का पौधा लगाया हुआ होगा, तुलसी का क्यारा, वो होना चाहिए। ठीक है। तब आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की जो आवश्यकता होगी वो होगी दोस्तों गन्ने का रस। अब ये गन्ने का रस जो आप लेकर आओगे ना, ये ताज़ा लेकर आओगे, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों को गन्ने का रस नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, इसका भी हम आपको उपाय बताते हैं। तो दोस्तों, ताज़े गन्ने का रस आपको प्रातःकाल सुबह सुबह 12 बजे तक भी आप इस उपाय को करोगे तो चल जाएगा। ठीक है। पर ताज़ा गन्ने का रस मिलेगा तो ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर काम करेगा, है ना। तो करना क्या है, देखो, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को गन्ने का रस लेकर आना पड़ेगा। और सुबह सुबह इस समय ये बारिश का मौसम चल रहा है तो ज़्यादातर जो जगहें रहेंगी वहाँ पर गन्ने का रस अब बंद हो चुका है। ठीक है। पर कई जगहों पर खुला भी हुआ है। तो अगर हो सके तो भाई उस दिन आपको प्रातःकाल सुबह सुबह 9-10 बजे तक भी, या सुबह सुबह जल्दी से आप लोगों को गन्ने का रस ताज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और अगर नहीं मिले तो उस स्थान पर आपको क्या करना है कि एक गन्ने का रस लेकर आना है। मतलब एक गन्ना जो होता है ना, जिसे आप ईख बोलते हो, तो आपको एक गन्ना लेकर आना है। अब वो गन्ना तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। किसी गन्ने की रस वाली दुकान पर जाइएगा और उससे बोलिएगा कि हमें एक गन्ना चाहिए, वो जितने भी पैसे मांगे उसे दे दीजिएगा। ठीक है। एक गन्ना लेकर आइएगा, एक ईख लेकर आइएगा, उसे भले ही आप लोग रात में लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इस गन्ने से आप खुद गन्ने का रस यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है। आप गन्ने का रस कैसे निकालेंगे, इस उपाय को करने के लिए हमें कोई ज़्यादा गन्ने के रस की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से गन्ने की रस की आवश्यकता है, बहुत ही कम मात्रा में। तो अब किसी भी जुगाड़ से, किसी भी तरह से आप थोड़ा सा गन्ने का टुकड़ा तोड़िएगा और उस टुकड़े में से जो है गन्ने का रस किसी भी तरीके से निचोड़िएगा, है ना। निचोड़ने के बाद किसी भी एक छोटे से पात्र में रख लीजिएगा। ज़्यादा, मतलब आप समझो, उदाहरण के लिए एक गिलास होता है, उसमें उस गिलास में से भी आधा गिलास की आपको ज़रूरत होगी, वो भी छोटा वाला गिलास है ना। आधा गिलास जो है गन्ने का रस हमें आवश्यकता होगी, जो कि आप लोग एक गन्ने की ईख से अपने ही किसी जुगाड़ से निकाल सकते हो। ठीक है। तो यह हो गया उपाय आप लोगों को गन्ने का रस ताज़ा निकालने का। और जिसको भाई सुबह सुबह कहीं से निकलवा कर ला सकते हो आप ताज़ा गन्ने का रस, तो आप वहाँ से भी निकलवा कर ला सकते हो, है ना। और अपने पास गन्ना रखा है तो भाई किसी दुकान वाले के पास जाकर वो
वो निकाल कर दे सकता है प्रातःकाल सुबह सुबह जल्दी, तो भाई उससे निकलवा कर ले आना। आपको चाहिए कि बस गन्ने का रस आपके पास ताज़ा आना चाहिए इस उपाय को करने के लिए, क्योंकि उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है ना। तो अब आपके पास आ गया गन्ने का रस, है ना। अब इसे एक पात्र में भर लो। पात्र में भरने के बाद आ जाओ आप अपने मतलब स्नान होके शुद्ध होके बिल्कुल सब कामों से निवृत्त होकर बिल्कुल शुद्ध कपड़े पहनकर शुद्ध होकर आ जाओ आप अपने तुलसी के क्यारे के पास, और अपना वह गन्ने का रस लेकर आ जाओ जो कि आपने पात्र में रखा हुआ है। ठीक है, अपने तुलसी के क्यारे के पास आप लोग आ गए, तुलसी के पौधे के पास आ गए। अब इस उपाय को करना किसको है ना। तो अपने घर की जो मुख्य महिलाएं होंगी, माताएं बहनें होंगी, उनको इस उपाय को करना है। और माताएं बहनें घर में ना हो उपस्थित किसी कारण से और आपको इस उपाय को करना ही करना है, तो कोई पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर घर में किसी एक ही व्यक्ति को करना है, ऐसा नहीं कि सभी लोग इस उपाय को करने लगे, है ना। घर में किसी एक ही मुख्य व्यक्ति को इस उपाय को करना है ना। तो माताएं बहनें करेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो करना क्या है, आप अपने उल्टे हाथ में जो है उस पात्र को पकड़िएगा और तुलसी के क्यारे के पास में पौधे के पास में आ जाइएगा। अब इस पात्र में से आपको क्या करना है कि अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा गन्ने का रस लेकर 7 बार मतलब लेना है एक एक करके, और अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है, और इस गन्ने के रस को तुलसी के क्यारे में समर्पित कर देना है। ठीक है, समझे आप लोग। उदाहरण के लिए हम समझाते हैं, जैसे कि उल्टे हाथ में तो आपने गन्ने के रस का पात्र पकड़ कर रखा है जिसके अंदर गन्ने का रस है ना। उसके बाद आपको करना है अपने सीधे हाथ की हथेली को करना है वहीं तुलसी के सामने खड़े होकर ही, है ना। अब करना क्या है, थोड़ा सा गन्ने का रस आपको अपने उस पात्र में से अपने सीधे हाथ की हथेली में लेना है। थोड़ा सा गन्ने का रस लिया आप लोगों ने, लेने के बाद आंखें बंद करके ही अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है। अब यहाँ पर नाम तो आप लोगों को पता होगा, किसी से गोत्र नहीं पता होगा, है ना। तो उस स्थान पर आप लोग मात्र नाम ही बोल लें, पर कोशिश करना कि आप लोग अपने घर में जो भी बड़े हों उनसे गोत्र पूछ कर ही जो है उपाय को कीजिएगा, है ना, क्योंकि गोत्र बोलना ज़रूरी होता है ना। तो पूरी कोशिश करने के बाद भी गोत्र ना पता चले तो आप अपना नाम ही बोल दीजिएगा, गोत्र फिर मत बोलिएगा। ठीक है, पर कोशिश करना कि गोत्र भी आप पता कर बोल सको इस उपाय में, है ना। तो थोड़ा सा गन्ने का रस लेना है सीधे हाथ के हथेली में और आंखें बंद करके नाम और गोत्र बोलना है। इस थोड़े से गन्ने के रस को सीधे की हाथ की हथेली से ही वहीं तुलसी के क्यारे में आपको समर्पित कर देना है ना। बिल्कुल तुलसी के ऊपर समर्पित नहीं करना है, तुलसी की पत्तियों पर समर्पित नहीं करना है। तुलसी के नीचे जो गमला होगा, गमले में जो मिट्टी होगी, मिट्टी में जो उस तुलसी की जड़ होगी, है ना, तो वहीं पर मिट्टी में आप समर्पित करोगे तो वो जड़ तक अपने आप वो जो गन्ने का रस है वो पहुँच जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि उस तुलसी की जो मतलब गमला होगा, गमले की जो मिट्टी होगी, वहाँ पर आपको यह गन्ने का रस समर्पित करना है। तो पहला काम पहली बार में आपका हो गया। पहली बार आपने क्या किया, थोड़ा सा गन्ने का रस लिया, नाम और गोत्र बोला आंखें बंद करके और तुलसी में समर्पित कर दिया, पहली बार हो गया। अब यही क्रिया को आपको 7 बार जो है दोहराना है। दूसरी बार भी आप थोड़ा सा गन्ने का रस लोगे, नाम और गोत्र बोलोगे आंखें बंद करके और समर्पित कर दोगे। तीसरी बार भी यही, चौथी बार भी यही, पांचवी बार भी यही, छठी बार भी यही और 7वीं बार भी यही काम करना। थोड़ा सा गन्ने का रस लेकर नाम और गोत्र बोलकर तुलसी के क्यारे में इस गन्ने के रस को समर्पित कर देना है ना। यहाँ पर यह उपाय आपका पूरा हो जाएगा। 7 बार यह काम करने के बाद भगवान से वहीं पर हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, क्योंकि तुलसी के पास में कौन होता है, भगवान विष्णु नारायण जी होते हैं, और नारायण जी के साथ में कौन होती हैं, लक्ष्मी जी होती हैं, है ना। तो वहीं पर लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना कि वो आपके घर में हमेशा मतलब विराजमान रहें और वो आपसे हमेशा प्रसन्न रहें और आपके घर में कभी भी धन की समस्या ना आए। ऐसी आपको इस उपाय करने के बाद प्रार्थना करनी है वहीं तुलसी के क्यारे के सामने, तुलसी के सामने खड़े होकर, है ना। और प्रार्थना करने के बाद जो गन्ने का रस आपका बचा हुआ है वो आप अपने दूसरे कार्यों में ले लें, फेंके ना ऐसे। और अगर नहीं आपका कार्य है तो आप किसी वृक्ष में उसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है उतना ही गन्ने का रस आवश्यकता होगी, बाकी जो बच जाए वो आप अपने कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे किसी वृक्ष में आप लोग डाल सकते हैं ना। यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में मतलब कुछ दिनों तक आपको रुकना पड़ेगा और आपके घर में अपने आप ही ऐसा कुछ संयोग बन जाएगा कि कहीं ना कहीं से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। और वो धन थोड़ी मात्रा में नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। पंडित जी ने खुद बोला है कि यह उपाय इतना ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है कि इस उपाय को करने से आपके घर में धन की अपार जो एक श्रृंखला होती है वो आना शुरू हो जाती है। कहीं से भी आता है, किसी भी तरह से आता है, भगवान बोले जाता है, ऐसी कृपा करते हैं कि धन आना शुरू हो जाता है, वो भी ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो ये वाला वो उपाय था जो कि आपको इस अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन करना है। पंचमी तिथि से पहले हमने आपको इस उपाय को बता दिया है। इस बार हाथ से मत जाने देना मौका, क्योंकि इसके बाद फिर अधिक मास जो है मतलब शायद आपको पंचमी तिथि देखने को ना मिले, फिर आपको सावन महीने में ही जो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अधिक मास अभी बीचों बीच है और सावन महीना वापस से अब शुरू होने वाला है इस अगस्त के महीने में, है ना। तो पहला ये उपाय होगा। और इस वीडियो में हमने आपको बोला था कि हम एक दूसरा उपाय भी आपको बताएंगे जो कि आपको इसी अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन करना है ना। और इस उपाय को करने से भी आपके घर में धन की
अपार जो है आपको जो है प्राप्ति होगी, है ना। माता लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी। इस उपाय में भी आपको ताज़ा गन्ने का रस की आवश्यकता होगी, है ना। बहुत ही कम मात्रा में, इसमें भी आपको कम मात्रा में ही आवश्यकता होगी। इसमें आपको करना क्या है, 2 छोटे-छोटे कुछ पात्र लेना, है ना, मतलब छोटी-छोटी कटोरी ले लेना या कुछ भी छोटी-छोटी चीज़ें ले लेना आप लोग 2, और उनके अंदर आपको लोग ताज़ा गन्ने का रस भरना है ना। और पंचमी तिथि के दिन 5 अगस्त 2023 शनिवार के दिन प्रातःकाल सुबह-सुबह ही वही 10, 11, 12 बजे तक आप इस उपाय को करना। 2 पात्र में शुद्ध ताज़ा गन्ने का रस भरना, है ना। एक में मतलब दोनों में भर लेना। अब इन 2 पात्रों के अलग-अलग गन्ने के रस को आपको क्या करना है, 2 स्थानों पर समर्पित करके आना है ना, और स्थायी लक्ष्मी की प्रार्थना करके आना है। अब वो 2 स्थान कौन-कौन से हैं? सबसे पहला वाला जो छोटा-सा पात्र होगा जिसमें आपने गन्ने का रस भरा हुआ है, इसको लेकर आपको जाना है किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, है ना। उस बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर इस पहले वाले पात्र से गन्ने का रस उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद स्थायी लक्ष्मी की आपको वहीं पर भगवान भोलेनाथ से और माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है। स्थायी लक्ष्मी की, है ना, मतलब लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है, धन के लिए प्रार्थना करना है। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा आपका पात्र होगा जिसमें आपने गन्ने का रस भरा हुआ है, तो पहले पात्र से तो आपने गन्ने का रस यहाँ पर बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दिया और प्रार्थना कर ली। अब जो दूसरा वाला गन्ने का रस होगा ये आपको चढ़ाना है तुलसी के पौधे में, तुलसी के क्यारे में, जो कि आपके घर में ही आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और बेलपत्री का भी वृक्ष अगर आपके घर में है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर बेलपत्री का वृक्ष बड़ा वाला होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर ही समर्पित करना है, फिर दूसरी बारी में आपको तुलसी के क्यारे के पास में आना है। आपने मतलब अपने घर में ही है तो तुलसी का पौधा तो अपने घर में आना है, और तुलसी के पौधे में आपको क्या करना है कि इस दूसरे वाले पात्र से गन्ने के रस को समर्पित कर देना है। वहीं तुलसी की गमले में जो मिट्टी होगी, मिट्टी में आपको समर्पित कर देना है। और यहाँ पर भी आपको स्थायी लक्ष्मी जी की जो है प्रार्थना करना है भगवान नारायण जी से और लक्ष्मी जी से, क्योंकि लक्ष्मी जी का स्थान मतलब नारायण जी का स्थान जो है मतलब तुलसी के पास में होता ही है हमेशा, और नारायण जी के साथ में लक्ष्मी जी रहती हैं, ठीक है। तो आप 2 जगह मतलब ये गन्ने के रस को समर्पित करना है, स्थायी लक्ष्मी की प्रार्थना करना, फिर देखना आपके घर में कैसा चमत्कार होता है, कैसे किसी भी स्थान से धन आएगा और वो भी अच्छे तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही विशेष उपाय हैं पंचमी तिथि के, आप ज़रूर करके देखिएगा। और ये सारे उपाय हमने हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर डाले हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर भी इन उपायों को पढ़ सकते हैं। और पंचमी तिथि का भाई ये सारी जानकारी भी आप देख सकते हैं ना, कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।